सब आना चाहिए फ्रेम में। सर आपका नहीं है उतना आदमी को कैसे आएगा? आप आगे आइए ना हम्म? कैसे नहीं आएगा, सब आएगा सर। छात्रों, एक सेकंड रुकिए। जब बोलेंगे तब आप आगे अब वो स्ट्रीम कीजिएगा, चालू हो जाएगा कितना टाइम में स्ट्रीम किया हुआ है। 1 सेकंड रुकिए, तो पहले वाला तो कुछ पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है। लाइव तो है, चलिए 1 सेकंड चलो। पहले एक पर्चा पहले मतलब आ गया सर, लाइव है। लाइव है, लाइव चल रहा है। हाँ, हो गया। छात्रों, सबसे पहले आज हम लोग जो बात करने आए हैं, एक तो मैं बहुत मर्माहत हूं, दूसरा कि घबरा भी रहा हूं, क्योंकि बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते देते परेशान हो गया हूं कि बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एग्जाम कब होगी। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। पहले तो यह लगता था कि हो सकता है कोरोना की वजह से एग्जाम में देरी हो रही है, लेकिन जब नीति ही गलत हो तब तो आवाज उठानी पड़ेगी, और उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। कल के डिजिटल प्रोटेस्ट में निश्चित रूप से आप सहभागी बने और अपनी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं सभी छात्रों का आह्वान कर रहा हूं कि बच्चे, ये मौका है, इसको आप सफल बना सकते हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फिर मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, थर्ड वेव का जैसा आहट आ रहा है, पता नहीं कब फिर एग्जाम होगी, कुछ पता नहीं है। जब कोई भी संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं तो पहले से पता रहता है इतने तारीख को ये काम होगा, इतने तारीख को ये काम होगा, इतने तारीख को ये काम। तो राइट टू वर्क क्यों नहीं, पहले से क्यों नहीं इंफॉर्मेशन होता है कि कब एग्जाम होगी, एग्जाम की प्रक्रिया कब संपन्न होगी, मुझे कब जॉब मिलेगा। लड़का बोलता है इवन एग्जाम होने के बाद पीटी हो गया, कुछ पता नहीं मेंस कब होगा, अचानक रेलवे उठेगा और अचानक डेट देगा। बेचारा बच्चा क्या करेगा, परेशान है, हताहत है। तो मैं आप सभी छात्रों से एक बार फिर से आह्वान कर रहा हूं कि आप इस डिजिटल प्रोटेस्ट की मुहिम को सफल बनाइए और हम लोग सब मिलकर के इसे एक जन आंदोलन बना दें, क्योंकि सरकार तभी जागेगी। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे गुरुजन यहां पर अवेलेबल हैं और सभी अपनी बातों को रखेंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी हमारे मित्र और शिक्षक शशांक सर ने आपके सामने जो हल्ला बोल के लिए बात रखी, उसका मैं भी पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और मेरा विद्यार्थी एक ही कहना है कि हमारे समाज में जो सही रूप दिखता है उसको अमल करने की जरूरत है। तो सरकार की बहुत सारे नीति के खिलाफ हम लोग हमेशा सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन जो लोग सही रूप में सक्रिय हो जाते हैं उनका कार्य का जो परिणाम आता है, अर्थात जो कार्य का रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट सार्थक होनी चाहिए। तो हम लोग जो कल से जो डिजिटल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें साथियों मुख्य बात यही ध्यान रखना है कि परिणाम जो है वो हमारे और हम लोग के अनुरूप आए। इस परिणाम के लिए जो कैंपेन हल्ला बोल के माध्यम से चलाई जाएगी,
उसको तब तक हम लोग चलाएंगे जब तक सरकार अपने नीति को हमारे अनुरूप बनाने के लिए प्लान नहीं कर ले, उसके लिए संसद में विधेयक नहीं ला दे। क्योंकि जब किसान भाई अपने संघर्ष के द्वारा सरकार को अपने कृषि बिल में जो उनके खिलाफ लगाई गई, जो आंदोलन के खिलाफ जो नीति थी, उसको निरस्त करा सकते हैं, तो मैं युवा समूह अपने हक के लिए, अपने नीति के लिए, सही शिक्षा नीति के लिए, सही नौकरी के लिए, अस्थायी सुरक्षा के लिए अपना जब तक सरकार से नीति संसद में पारित नहीं कराएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस मुहिम के साथ कल से कैंपेन स्टार्ट होनी चाहिए कि हमारी नीति जो है सरकार को पूरी तरह से लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो संतोष कुमार का जो ये दावा है ये पूरे इंडिया में एकजुट होकर यूपी इलेक्शन में इसका बदला सरकार से लेकर दिखाएगी। ये युवा समूह का विश्वास बोलेगा और मोदी सरकार को जागनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं आप लोग को साथियों जो है विराम दे रहा हूं। मेरे और कुछ जो मित्र यहां पर शिक्षक गण है वो आपको प्रेरित करेंगे। जय हिंद। मैं एलके झा, छात्र छात्राओं को नमस्कार। जैसा कि कोई भी सरकार जब बनाई जाती है तो वह जनताओं से वोट विभिन्न प्रकार के उद्घोषणा के साथ मांग करती है और उस आधार पर सरकार बनती है। तो सरकार से मेरा सबसे ज़्यादा इस बात से आक्रोश है कि 2019 में जैसा कि आप जानते हैं कि अधिसूचना जो विज्ञापन निकाली गई रेलवे की और बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण 2021 समाप्त होने वाली है, अब तक इसकी पूरी तरह निपटारा नहीं हो पाया। मोदी सरकार कहा करती है कि हम मानव संसाधन का सही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ मानव संसाधन का खिलवाड़ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश छात्र छात्राएं जो रेलवे वगैरह ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं वह मध्य निम्न वर्ग से जुड़े हुए होते हैं, और जब मध्य निम्न वर्ग से वे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं तो वह टारगेट लेकर एक निश्चित समय के लिए ही घर वालों से बहुत सारे आग्रह करने पर उन्हें कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए किसी शहर में, पटना या कोई भी शहर में जहां इसकी तैयारी होती है, भेजी जाती है। तो वह 6 माह, 8 माह, 4 माह के टारगेट लेकर आते हैं, और यदि वह 4 साल बिता दें तो आप बता सकते हैं कि उस घर परिवार की आर्थिक दशा क्या होगी और उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी। तो हमें भारत सरकार से अनुरोध है कि वे रेलवे की परीक्षा जल्द से जल्द लेने के लिए जो उचित कदम हो वह उठाए। जब आप चुनाव करा सकते हैं तो संविधान यदि चुनाव कराने के लिए आपको वचनबद्ध है तो सरकार को नौकरी देनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि काम का अधिकार किसको देना है? सरकार को देना है। हर आदमी रोजगार हो यह देखना सरकार की काम है, तो आप रोजगार दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्थान है, इसलिए भारत सरकार से हम यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि वे रेलवे का निजीकरण न करें। और रेलवे रोजगार का साधन है, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के जीवन का आधार है। और आप जल्द से जल्द एग्जाम का समय निश्चित कीजिए। कल जो डिजिटल प्रोटेस्ट होने जा रही है इसमें सभी व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सिर्फ छात्र छात्राओं का ये प्रश्न नहीं है, बल्कि भारत की भविष्य का प्रश्न है। रेलवे में जैसा कि हम जानते हैं कि करोड़ों व्यक्ति इस रोजगार के तलाश में लगे होते हैं, जिसमें लाखों की नौकरी होती है। तो निश्चित ही यह एक बहुत बड़ी जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सरकार को हमेशा बनाए रखने की जरूरत है। और मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि ये जल्द से जल्द परीक्षा लें, क्योंकि 19 की परीक्षा आप 21 बीत गया अब तक नहीं ली, तो ये निश्चित ही आपकी नाकामयाबी है। इस नाकामयाबी को दूर करने के लिए आप जल्द से जल्द परीक्षा लें। छात्र छात्राएं आप लोग धैर्यपूर्वक अनुशासन में रहकर अपने मुहिम को तेज बनाए रखें। आपके साथ हम सब हैं, रुक्मिणी प्रकाशन और उनके साथ परिवार भी शामिल है। धन्यवाद।
मैं इस डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार सोई हुई है, बेरोजगारों की बात नहीं सुन रही है और उन्हें सुनना पड़ेगा। कारण कि बेरोजगार के शब्द का सीमा अब टूटते जा रहा है। जैसा कि हमारे सर बतलाए कि विज्ञापन, रेलवे की विज्ञापन 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले आई, लेकिन अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद अभी तक वह क्लियर नहीं हो पाए। और ऐसी स्थिति में जितने भी इंडिया के, खास करके उत्तर भारत के जितने भी हिंदी भाषी के राज्य के जितने भी बेरोजगार युवक हैं, वो एक प्रकार से निराशा की ओर उन्मुख हो रहे हैं और उनको कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे स्थिति में कल जो एक मुहिम चलाया जा रहा है डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से, उसमें जितने भी बेरोजगार हैं अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर भारत सरकार जो सोई हुई है, बेरोजगारों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है, उसको जगाने के काम करे और अपना हक मांगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यदि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे टफेस्ट एग्जाम में भारत की यूपीएससी की परीक्षा होती है, आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है, जो पूरे 1 साल में विज्ञापन से लेकर ज्वाइनिंग तक कंप्लीट हो जाती है। और एक रेलवे की परीक्षा, जबकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, उसमें कंप्लीट करने में सरकार 4 साल से अधिक समय लगा रही है और यह समय पर काम नहीं हो रही है। लोगों में हताशा है, बेरोजगारी है। ऐसी स्थिति में इस मुहिम के अधिक से अधिक सफल हम लोग बनावे और इसमें हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से सभी जितने भी बेरोजगार नवयुवक हैं उनके तरफ से हम लोग सहयोग करने के लिए कदम पर कदम हम लोग साथ रहेंगे और हैं। जय हिंद भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश चंद्रा और आप सभी से मैं समय समय पर वक्त पर हर मुद्दे को लेकर के रूबरू होता रहता हूं। और आज जिस मुद्दे के साथ हम आपके समक्ष जुड़ रहे हैं, यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। वैसे तो मुद्दे कई हैं, लेकिन बात करें इस वक्त खास मुद्दे की तो मुद्दा है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा नहीं ली जाने की। और परीक्षा ली भी जा रही है तो रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। यानी यूं कहें कि सरकार सोई हुई है या कुंभकर्ण की निद्रा में डूबी हुई है, यह कहना निश्चित नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षा का विज्ञापन 2019 में आया था और वो क्या था, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया था। यानी वो युवा साथियों के लिए एक लॉलीपॉप की तरह था, ठीक है। और उस लॉलीपॉप को आपके हाथ में पकड़ाकर आपसे वोट लिया गया, लेकिन आपके साथ जो सरकार के वादे थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। पूरा करना तो छोड़िए, दूर दूर तक उस पर अमल भी नहीं किया गया और ना ही करना उचित समझा गया सरकार के द्वारा। यहां तक कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया, डिजिटली प्रोटेस्ट किया कोरोना के समय में, तो एनटीपीसी के फर्स्ट फेज की परीक्षा के लिए, सीबीटी 1 की परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित की गई। किस दिन? बेशर्मी की, बेहयापन की ओहदे को पार करते हुए सरकार ने किस दिन डेट दिया? तो जब हम लोगों ने पूरे अपनी ताकत को, सभी युवा बेरोजगारों ने जब अपनी पूरी ताकत को झोंक कर आंदोलन को ट्विटर पर कैंपेन कर किया, डिजिटली प्रोटेस्ट किया, तब जाकर के हमें डेट मिला। क्या हम आपसे खैरात मांगते हैं? क्या हम आपसे भीख मांगते हैं? जी नहीं। अगर आप इस सकते में हैं कि हम आपसे खैरात मांगते हैं तो यह गलत है और आप होश में नहीं हैं। इस युवा शक्ति को आप नहीं जानते हैं। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान, या यूं कहें कि यंगिस्तान पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है। यहां की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। सरकार जब ये जाग गई ना, तो आपकी नींद हराम हो जाएगी और आपकी नींद हराम होने वाली है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यो आप याद रखेंगे कि आपके यहां प्रधानमंत्री हमारे जो हैं गुजरात के हैं, इंडस्ट्रियल इलाका है और गांधी भी गुजरात के थे। और इसी मौके पर मुझे गांधी की कई बातें याद आती है। और गांधी जी भी गुजरात के रहे होंगे, लेकिन उनको गांधी इसी बिहार ने बनाया था और इस आंदोलन की शुरुआत भी इसी बिहार की सरजमी से हुई है। और इस बिहार की सरजमी से ही हमने सभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षार्थियों से आह्वान किया है कि आप कल के यानी 1 दिसंबर 2021 को अपनी डिजिटल कैंपेन को सफल बनाएंगे और आपका जो हैशटैग होगा ट्विटर पर 11 बजे चलना है।
जो है जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। स्पेलिंग आप ठीक से देख लेंगे, हर बार आपको उलूल झुलूल चीजें मिलती है, आप उसे भी ट्रेंड करवाने लग जाते हैं। और आप देखेंगे कि सरकार के कई नुमाइंदे इसके खिलाफ में भी रिट्वीट करते हैं, और कल कोई बनेगा हैशटैग जिसको कि सरकार क्या करेंगे, इसके खिलाफ ट्रेंड करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं, वो बड़े लोग हैं। लेकिन वो बड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जितनी जनसंख्या उनके पास नहीं है, और हम सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इसलिए भी क्योंकि मार्टिन लूथर साहब की एक लाइन हमें याद आती है, उन्होंने कहा था, तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। और आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे? तो ये हमारा हैशटैग है जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। स्पेलिंग आप ध्यान से देख लेंगे, इसको ट्विटर पर कल 11 बजे ट्रेंड कराएंगे और सरकार को होश में लाएंगे, यानी जाग जाओ, तुम्हारी खैर नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए आपके रैली में धूप में जाकर के आपको सुन सकते हैं, तो आपको उसी मंच से खींच करके सरकार की जो आप सरकारी गद्दी प्राप्त किए हैं, उस गद्दी से आपको उतार भी सकते हैं। जो आप बेखौफ बेहया हो गए हैं, आपकी इस बेखौफियत को हम दूर भी करना जानते हैं, और आपकी नींद कैसे हराम कर सकते हैं यह भी हम जानते हैं। इसलिए आप अपने अधिकार के लिए आप कोई अनुरोध नहीं करने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, बार बार बोलते हैं, क्योंकि आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 कहता है कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार चाहिए, वो भी उचित मानवीय दशा के साथ। तो क्या हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान के संविधान का वो पहला पन्ना जिसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा उन सब में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध करवाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और बंधुता तथा अखंडता को सुनिश्चित करवाने के लिए संविधान सभा को जो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था, क्या वो हम पर लागू नहीं होता? क्या वो इस देश के युवा बेरोजगारों पर लागू नहीं होता है? तो जब तक इस संविधान के फर्स्ट पन्ने का एक एक शब्द, एक एक वाक्य लागू नहीं कर देंगे, सरकार किसी की भी हो, जब आप 70 साल के प्रधानमंत्री होकर खुद को युवा समझ सकते हैं, तो हम क्या 26 साल के लड़के खुद को युवा नहीं समझेंगे? 22 साल के लड़के क्या खुद को युवा नहीं समझेंगे? जब आप थोड़ी सी हमारे द्वारा दी गई पावर से आप खुद को इतना सुप्रीम समझ सकते हैं, तो हम तो आपसे ज्यादा जवान भी है, हमें आपसे ज्यादा ताकत भी है, हमारे अंदर आपसे ज्यादा क्षमता भी है। बस साहब दिक्कत एक बात की है कि आप प्रधानमंत्री बन गए और हम एक आम जनता है जिसको कि आम की तरह चूसा जाता है, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। आम की तरह आम जनता नहीं चुसाएगी, आम बेरोजगार युवा नहीं चुसाएंगे। आप जाग जाएं, अन्यथा परिणाम बहुत भयावह होगा। इस देश के युवा किसान बिल के, देश के किसानों से सीखिए कि कैसे किसान बिल की वापसी के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। और आप क्या होता है, 1 घंटा ट्रेंड करवाते हैं, 10 मिनट ट्रेंड करवाते हैं, फिर थक जाते हैं। तो थकना नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो अपने अधिकार को पाने के लिए लगातार लगे रहिए, और कल 11 बजे इस हैशटैग को ट्रेंड करवाना है, ट्रेंड करवाते रहना है तब तक जब तक कि सरकार कोई निर्णय नहीं दे देती है। और केवल कल ही नहीं, हर दिन हर रोज आपको सरकार के खिलाफ डिजिटली कैंपेन करना पड़ेगा। मीम्स बनाते हैं, टिकटॉक पर खूब डांस करते हैं, लेकिन कभी इस मुद्दे पर भी वीडियो बना लिया करिए। नहीं बना सकते हैं तो कम से कम जो लोग बोल रहे हैं उसके वीडियो को शेयर करिए। आप नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट करिए। बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, और ना बोल सके ना लिख सके तो जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, कम से कम उसका विरोध ना करिए, उसको समर्थन करिए और खूब अपना आशीर्वाद, प्यार और दुलार दीजिए, क्योंकि हम आप ही के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से हम सभी लोग आपके इस मुहिम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, और मुद्दा ऐसा है कि हम आपके कमेंट भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन खैर जो भी हो, क्लासेस की बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो क्लासेस जल्द ही शुरू होंगे।
कुछ टेक्निकल खामियां थी, कुछ हमारे सिस्टम में तकनीकी खामियां हो गई थी, जिसको कि दूर करने का प्रयास किया गया और बहुत हद तक हम लोग इसमें सफल हो चुके हैं। तो जल्द ही क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कल आप लोगों को इस हैशटैग को सफल बनाने के लिए ट्विटर पर 11 बजे ट्रेंड करवाना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट मुद्दे में, तब तक के लिए पूरे रुक्मिणी प्रकाशन टीम की ओर से मैं नीतीश चंद्रा आप सभी से विदा चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। छज्जी कहना बात कर रहा है, गुरु जी से कब बनाइएगा वो? हो गया।